गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई रियली होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का अपना डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड लेट्स सी व्हाट गोल्ड हैज़ फॉर अस टुडे। तो इसमें कल हमने जब एनालिसिस किया था, हम थोड़ा सा उसको ज़रा देख लेते हैं कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था। और ये मार्किंग्स हुई हुई हैं, फिर मैं मार्किंग्स को हटा दूँगा और फिर हम नया एनालिसिस करेंगे। तो कल जी हमने जैसा एनालिसिस किया था, एग्जैक्टली प्राइस ने जो है वैसा ही बिहेव किया। कल जो है वो प्राइस यहाँ से जब ओपन हुई थी और इसने प्रीवियस डे कैंडल अपना यहाँ पे स्वीप किया हुआ था। तो कल का जो एनालिसिस मैंने आपको दिया था उसके हिसाब से मैंने कहा था कि जी ये जो प्रीवियस डे है, यानी कौन सा डे, ये वाला जो 25 अगस्त था, इसका लो स्वीप होना चाहिए, या मतलब इसके लो की लिक्विडिटी जानी चाहिए, प्राइस इसके नीचे जानी चाहिए। ठीक है, और हुआ भी एग्जैक्टली वही आपके सामने। इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी हुई है, प्राइस ने ठीक ठाक फॉल लिया, इट वाज अराउंड, ठीक है, रिट्रेसमेंट को अगर हम इसको अगर आप थोड़ा सा ये जो पुल बैक था इसको छोड़ भी दें और आप सिर्फ यहाँ से देखें कहीं से, तो भी इसने 700 पिप्स, 740 पिप्स या 750, ऑलमोस्ट 750 पिप्स का ऑलमोस्ट जो है इसने वो फॉल दिया है। अब आज के दिन डेली जो बायस है हमारा, हम वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रहा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आई है, चलें ये तो कल का दिन गुजर गया, ठीक है। अच्छा, ज़रा पहले हम एक चीज़ और पॉइंट्स भी अपने डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था कि किस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग हो जाए, क्या हो जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये वाला बताया था 1 आवर का लो, कि इसके नीचे मुझे जो है ना वो कैंडल्स क्लोज चाहिए, और कुछ इस तरह से कैंडल्स क्लोज चाहिए कि ये स्ट्रक्चर को बेरिश कर दे। और हुआ भी एग्जैक्टली वही कि प्राइस ने जो है वो इसको बेरिश कर दिया। फिर प्राइस जब नीचे गई बेरिश करने के बाद दोबारा वापस आई, इसी एरिया को टेस्ट करके दोबारा बेरिश हो गई, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर का हाई था, ठीक है। अगर हम इसको 4 आवर्स के हिसाब से भी देखें तो 4 आवर्स में भी मैंने आपको ये बताया था कि ये जो ब्लू वाली लाइन है इसके नीचे मुझे एक कैंडल क्लोज चाहिए, ठीक है। तो आपका 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश में शिफ्ट हो जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ कि प्राइस जो है वो इसके नीचे क्लोज हो गई और 4 आवर्स को उसने बेरिश कर दिया। पहले एक आध दफ़ा उसने जो है वो ज़ोर लगाया, वापस अंदर क्लोज़ हुई, लेकिन इवेंचुअली उसको यहाँ पे क्लोज़ होना था, सो वो यहाँ पे क्लोज़ हुई। फिर एक और कैंडल नीचे क्लोज़ हुई, लेकिन वो उसको जो है इसके नीचे बॉडी क्लोज़ नहीं कर सकी, ठीक। लेकिन अब प्राइस छोड़ के क्या गई है, चलिए जी आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। कल का तो एग्जैक्टली जो है वैसे ही बिहेव किया मार्केट ने जैसा कि हम सोच रहे थे। तो आज मार्केट क्या कर सकती है, इसके लिए जो है हम दूसरा चार्ट खोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मार्किंग्स हुई हुई हैं। तो क्योंकि अब ये जो बाइंग पॉइंट्स भी मैंने आपसे कल कुछ डिस्कस किए थे, मेरे बाइंग पॉइंट्स हैं कि प्राइस यहाँ पे आएगी तो हम उसको सही, हमने यहाँ से भी बाय किया था कंफर्मेशन देख के, मगर असल में पॉइंट्स ये वाले हैं, प्राइस को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अपना जो है वो और जो ऑर्डर डेली का ऑर्डर ब्लॉक इधर है, लेकिन इस वक्त प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप में। प्राइस चाहे तो यहाँ से भी वापस ऊपर जा सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ कंडीशंस। फॉर दैट एक्चुअली उसके लिए प्राइस को 1 आवर बुलिश करना पड़ेगा, जो कि इसके ऊपर मुझे कुछ कैंडल्स क्लोज चाहिए इस हाई के ऊपर। लेकिन प्राइस ने अभी तक इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज़ की है, उस तरह से कैंडल्स क्लोज नहीं की जिस तरह से रिक्वायर्ड हैं इसको बुलिश करने के लिए। तो ये फेक ब्रेकआउट था, इसके बाद ब्रेक इन हो गया और अब प्राइसेस दोबारा वापस नीचे की तरफ जा रही हैं और यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लोज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वापस इन एरियाज़ में आए और यहाँ से कहीं से प्राइस दोबारा से बाय दे। खैर चलिए, अभी मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए जी, मैंने आप लोगों के लिए एक क्लीन चार्ट जो है वो ओपन कर लिया है। अब इस क्लीन चार्ट में हम डेली का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो कल हमने ये देखा कि प्राइस ने एक बेरिश कैंडल क्लोज़ की स्ट्रेट, और यहाँ पर उसने एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, हम इसको गोल्डन कर देते हैं एज़ पर आवर डेली कलर। अब प्राइस आज क्या कर रही है, अपने फेयर वैल्यू गैप से उठकर अपने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जा रही है, ठीक है। सो आई मीन यहाँ से उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से उसको पूरी सपोर्ट मिल रही है फेयर वैल्यू गैप की, लेकिन ऊपर से रेजिस्टेंस मिल रही है किसकी, ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है ना वो काबिल गौर है, वो ये है कि आज के जो कल का जो दिन है उसने अपनी पिछली वाली डे के साथ क्या किया है, ठीक है। जिस तरह से हमने ये देखा था कि ये वाला दिन जब ख़त्म हुआ था तो उसने अपने पिछले दिन के साथ क्या किया था, स्वीप किया था। तो कल का दिन जो हमारा ख़त्म हुआ है तो उसने अपने प्रीवियस डे के साथ क्या किया है, उसने अपने प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे दी है,
ठीक है। तो हम इसको एक क्लियर इंटेंट मानेंगे कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर तो गई है, लेकिन इसकी अभी पूरी इंटेंशन ये नहीं है कि ये ऊपर जाके इन हाइस को हंट कर ले, ठीक है, ठीक है, अनलेस अंटिल 1 आवर में जो है वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना कर दे, ठीक है। तो व्हाट वी विल बी सीइंग इज़ कि हम एक्सपेक्ट करेंगे आज प्राइस को दोबारा नीचे जाने के लिए, कि वापस दोबारा नीचे जाए, और नीचे अगर जाती है तो अभी तक इसने डेली का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अभी तक टेस्ट नहीं किया है, प्लस इसने जो है वो ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसका अभी तक 50% जो है वो अनटेस्टेड है, वो भी जो है वो टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये तो आपका आज का डेली बायस भी मैं बेरिश ही मानूंगा अनलेस अंटिल वो 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दे। अब हम 4 आवर्स को, इसी को 4 आवर्स में लेके चलते हैं। तो 4 आवर्स में हमारे पास, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल लोज है, हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको, इस ऑर्डर ब्लॉक को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल किसी ने अगर मार्क करना है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकता है यहाँ से दोबारा प्राइस ऊपर जाने के लिए। लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि 4 आवर्स में प्राइस और नीचे आए। अगर और प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पर, ठीक है, 4 आवर्स में, जिसको प्राइस जो है वो टेस्ट कर सकती है 4 आवर्स में। अब 4 आवर्स में अगर यहाँ टेस्ट कर सकती है प्राइस, तो यहाँ पे और मज़ीद कोई चीज़ मौजूद है तो नीचे डेली का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, और यहाँ पे डेली का एक और डेली के ऑर्डर ब्लॉक कह रही है, और 4 आवर्स का भी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक। अब हम आ जाते हैं 1 आवर में। जब हम 1 आवर में आएंगे तो 1 आवर में भी यहाँ पे, क्योंकि ये 4 आवर्स के वही लोज हैं, रिलेटिव इक्वल लोज, सो हम इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे कि यहाँ से हम बाय देखें। वैसे भी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो टेस्टेड है। तो जहाँ पे 4 आवर्स का आपका ऑर्डर ब्लॉक हम देख रहे थे और ये डेली का फेयर वैल्यू गैप का 50% एरिया भी है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 1 आवर में भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि अनटेस्टेड है। प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी छोड़कर गई हुई है, ठीक है। तो ये भी आपके पास जो है ना, ये वही एरियाज़ हैं जो मेरे मार्क चार्ट के ऊपर हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मार्क कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने पहले से एरियाज़ मार्क करके रखे हुए और आपको फिर समझ नहीं आएगी। सो इसी को अगर हम श्रिंक करते हैं 15 मिनट्स में, तो क्या 15 मिनट्स में भी हमारे पास यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है? तो 15 मिनट्स में जब हम देखेंगे तो हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 15 मिनट्स में, इसके आसपास ही, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम ज़रा ग्रीन कलर दे देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब हम वापस आ जाते हैं 1 आवर में। अच्छा, अब ये हमारा पोटेंशियल बाइंग जोन है, ये हमारा पोटेंशियल बाइंग जोन है जहाँ से जो है वो प्राइस पोटेंशियली ऊपर जा सकती है। अगर यहाँ से प्राइस मज़ीद नीचे आती है तो फिर आपका ये 4522 वाला एरिया है जहाँ से प्राइस को उठना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, हम इसकी भी ज़रा स्क्रूटनी कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या मौजूद है। यहाँ पे 4 आवर्स का भी ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है और हम 1 आवर में हैं, तो भाई हमारे पास यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद ज़रूर है लेकिन वो टेस्टेड है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है लेकिन वो टेस्टेड है, सो मैं इस को इतना ज़्यादा वज़न नहीं दूंगा। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। हम इसको ज़रा 15 मिनट्स में देख लेते हैं जस्ट फॉर द सेक कि क्या 15 मिनट्स में यहाँ पे कोई चीज़ अगर हमें मिल जाती है। तो जी हाँ, 15 मिनट्स में यहाँ पे हमारे पास एक अनटेस्टेड फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है 4540 के पास। फिर इसी तरह से हमारे पास एक यहाँ पे भी मौजूद है 4514 के पास, और हाँ जी, तो ये हमारे जो हैं वो बाइंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अब हम प्राइस को देख किस तरह से रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम प्राइस को देख इस तरह से रहे हैं कि हमारे पास 4 आवर में भी हम बेरिश हैं, 1 आवर में भी हम बेरिश हैं, ठीक है। दोनों के बेरिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुके हैं। तो अगर बेरिश स्ट्रक्चर आ चुका है और प्राइस जो है वो बेरिश है, अब अगर हम एक्सपेक्ट करें 1 आवर में कि प्राइस यहाँ से नीचे आए, यहाँ से कहीं से ऊपर उठे, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ओके। अगर प्राइस यहाँ से कहीं से नीचे आती है, ठीक है, और इस जोन से, ये जो बाइंग जोन्स मैंने आपको बता दिए, चाहे ये वाला हो ये वाला हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि प्राइस अपना क्या करे, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, जो भी करंट हाई हो 1 आवर का उसको ब्रेक करे, उसी के टेस्ट के ऊपर दोबारा बाइंग करेंगे और वो कंफर्मेशन होगी
कि अब प्राइस इन हाइज़ को हंट करेगी। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इस वक्त जो करंट हाई है 1 आवर का वो ये वाला है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज़ द मदर, स्ट्रक्चर इज़ द की। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई प्राइस यहाँ से उठी है, उठ तो गई है, लेकिन इसके ऊपर हमें प्रॉपर क्लोजिंग देती, ठीक है। सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक क्लोजिंग चाहिए कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देती, देने के बाद इसी एरिया को टेस्ट करती, ठीक है, और इसको टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाती और फिर डेफिनेटली ये हाइज जाती, ठीक है। लेकिन 1 आवर ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिया, 1 आवर ने फेक ब्रेक दिया, एक ही कैंडल क्लोज करके, एक कैंडल क्लोज की, एक कैंडल अंदर क्लोज कर दी। तो हम इसको स्वीप मानेंगे कि इसने इसको स्वीप किया है, ब्रेक इन किया है, और अब जब ब्रेक इन कर लिया है तो अब हमारे टारगेट दोबारा से ये लोज़ हैं एटलीस्ट 4593 तक आए, और फिर हम देखते हैं इन लोज़ को ये स्वीप करती है या इन लोज़ को ये इसके नीचे ब्रेक करके हमारे लिए एक नया हाई जो है वो डिक्लेयर करती है, ठीक है। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज़ कि 1 आवर में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब हम प्रॉपर बाइंग करेंगे, लेकिन हम यहाँ से नीचे से जब प्राइस यहाँ पे अगर आती है तो 5 मिनट में या 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के छोटे टाइम फ्रेम में नीचे से भी बाय हम कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से आप बाय करें, जब 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो और मज़ीद लॉट्स आप ऐड कर लें। तो ओवरऑल आज का जो बायस है वैसे तो बेरिश है, लेकिन इसको मैं मिक्स कहूँगा क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश मूव। अगर प्राइस नीचे आ जाती है तो न्यूयॉर्क सेशन में हम बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब दोनों साइडों के लिए आज तैयार रहना है, बुलिश भी और बेरिश भी, ठीक है। लेकिन आपका ओपनिंग ट्रेंड जो है वो बेरिश है, ओपनिंग ट्रेंड आपका बुलिश नहीं है अनलेस अनटिल अगर यहाँ से चले जी, यहाँ से अगर प्राइस, मैं एक बात करता हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रही है, अभी नया जो है ये वाला लो ब्रेक करने से पहले अगर प्राइस यहाँ से दोबारा बुलिश होके यहाँ पे कुछ कैंडल्स क्लोज मुझे कर दे एक स्पेसिफिक तरीके से, तो मैं यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस कम हैं। ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि ये इस लो को हंट करे, इसके नीचे ब्रेक करेगी प्राइस, इसके नीचे ब्रेक करे, इसके नीचे अगर ब्रेक करे और ये वाला हाई मेरे लिए कंफर्म कर दे, ठीक है, और इसके रीटेस्ट पर इसको ब्रेक करे, इसके रीटेस्ट पे एक छोटी सी सेल हमें मिलेगी जो कि हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि बाइंग एरिया फिर बहुत ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से बुलिश हो जाए 1 आवर में स्ट्रक्चर शिफ्ट करके समहाउ, ठीक है। सो आज का जो बायस है मेजरली बेरिश है, लेकिन बुलिश के इसके अंदर चांसेस हैं। सो आई विल गिव 60-40, सो 60% वी आर बेरिश एंड 40% वी आर बुलिश। तो ये है आपका आज का एनालिसिस। लेट्स सी जी आज का दिन जो है वो कैसे प्ले होता है। कंसेक्यूटिवली हमारे जो 4-5 एनालिसिस हैं वो एब्सोल्युटली बिल्कुल पिन पॉइंट गए हैं और प्राइस ने एग्जैक्टली वैसा मनूवर किया है, बट एवरी डे इज़ नॉट संडे। वी शुड ऑलवेज़ बी वेरी हम्बल्ड। हमें जो है वो प्राइड में नहीं आना चाहिए, गुरूर में नहीं आना चाहिए कि जी हमारा तो ठीक होगा ही होगा। हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करना है, याद रखें। जो हमें स्ट्रक्चर बता रहा है हमने उसके हिसाब से जो है ना वो चीज़ों को लेकर चलना है। फंडामेंटल्स की जहाँ तक बात है, कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है फंडामेंटल्स के हवाले से भी। मेरे जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर लोगों ने कांटेक्ट करके फंडामेंटल के सवाल किए हैं। तो फंडामेंटल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गोल्ड के लिए। वो गोल्ड की डायरेक्शन सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी डायरेक्शन सेट हो जाती है, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल तो सब गोल्ड के हक में है सारे, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश बता रहा है तो आप सेल ही करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर फंडामेंटल, लेकिन वो शॉर्ट टाइम सेल होगा क्योंकि इवेंचुअली स्ट्रक्चर रीफॉर्म हो जाएगा फंडामेंटल्स की डायरेक्शन में। लेकिन जब तक हमें स्ट्रक्चर सेल बता रहा है हम सेल करेंगे, और जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा फंडामेंटल्स की डायरेक्शन में तो भाई बहुत ज़बरदस्त वेव्स आती हैं फिर, ठीक है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, और मैं बस आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा था कि फंडामेंटल्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। वीकेंड पे मैंने प्लान किया हुआ है कि एक मैं आपके साथ डिटेल्ड वीडियो आपको बना के दूँ, कुछ फंडामेंटल्स के हवाले से भी फंडामेंटल को इसके अंदर मिक्स करूँ, और पूरे वीक का एनालिसिस भी फिर उसके बाद आएगा। खैर चले जी, इंशाल्लाह ताला टाइम ऊपर हो गया है, 15 मिनट होने वाले हैं और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर अब कल मुलाकात होगी। आज का डेली एनालिसिस इज़ डन। तो सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।